राजा विक्रमादित्य के साहस और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। एक बार एक तांत्रिक ने विक्रमादित्य को एक विशेष कार्य सौंपा। उसने राजा से कहा कि यदि वे श्मशान के पीपल के पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़कर उसके पास ला सकते हैं तो वह राजा को एक अनमोल रत्न और शक्तियां प्रदान करेगा जिनसे उनका राज्य अजेय बन जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हर रात वह श्मशान घाट जाते और बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लाद कर वापस लाने की कोशिश करते, लेकिन बेताल हर बार कोई न कोई तरकीब से भाग जाता था। बेताल बहुत चतुर और चालाक था। वह राजा को कहानियां सुनाता और उनके अंत में राजा से सवाल पूछता। अगर राजा जवाब देता तो बेताल भाग जाता और यदि राजा चुप रहता तो वह राजा के साथ चला आता। एक रात विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर लादा और चलना शुरू किया। कुछ ही दूर जाने पर बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा था जिसका नाम चंद्रकेतु था। उसके राज्य में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था, परंतु एक दिन उस व्यापारी की पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और मर गई। व्यापारी ने बहुत दुख के साथ उसकी अंतिम क्रिया की और श्मशान से लौट आया। कुछ समय बाद व्यापारी को लगा कि उसकी मृत पत्नी वापस घर लौट आई है। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसकी पत्नी बिल्कुल जीवित और स्वस्थ लग रही थी और वह व्यापारी के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी जैसे पहले करती थी। परंतु कुछ समय बाद व्यापारी को पता चला कि वह औरत वास्तव में उसकी पत्नी नहीं थी बल्कि एक भूतनी थी। व्यापारी ने राजा चंद्रकेतु से मदद मांगी। राजा ने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने व्यापारी को सच बताया और कहा कि उसकी पत्नी का आत्मा भटक रहा है और यह भूतनी उसे अपने साथ ले जाने आई है। व्यापारी की जान बचाने के लिए तांत्रिक ने एक मंत्र का जाप किया और भूतनी को भगा दिया। व्यापारी और राजा दोनों ने चैन की सांस ली। बेताल ने कहानी समाप्त करते हुए राजा से पूछा, हे राजन, मुझे बताओ कि भूतनी ने व्यापारी के पास लौटने का नाटक क्यों किया? राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, बेताल, वह भूतनी व्यापारी के पास इस कारण लौटी क्योंकि वह अपने अकेलेपन और अपने भटकते जीवन से छुटकारा चाहती थी। उसकी आत्मा चैन से नहीं थी, इसलिए उसने इंसान का रूप लेकर व्यापारी को धोखा दिया ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके। राजा का जवाब सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, हे राजन, तुमने सही उत्तर दिया, इसलिए मैं फिर से भाग रहा हूं। और वह राजा के कंधे से उतरकर वापस पीपल के पेड़ पर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने मन में निश्चय किया कि वह किसी भी हालत में बेताल को पकड़कर तांत्रिक के पास लेकर जाएंगे, चाहे उसे कितनी भी बार भागना पड़े। इसी तरह हर रात राजा विक्रमादित्य और बेताल की यह चुनौती चलती रही और हर बार बेताल राजा को एक नई कहानी सुनाकर उन्हें अपने सवालों से परखता रहा।